बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात शिशम हम लोग फ़नी क़ायदो इंशा जो है आज करेंगे आपकी, जिसमें मज़ामीन, ख़तूत और दरख्वास्तें वगैरह जो हैं वो पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। तो फ़नी क़ायदो इंशा में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आपके मज़ामीन से। तो मज़मून जो है वो आपका सफ़ा नंबर 172 पर है। हाँ जी, 172 जी क्लास 172 पर हमारा मज़मून है। सबसे पहले हम मज़मून करेंगे मेरे उस्ताद जी। तो मेरे उस्ताद ये रहा आपका मज़मून, मेरे उस्ताद मज़मून आपका 176 यानी कि सफ़ा नंबर 176 पर है। इसकी पढ़ाई करते हैं। हमारे स्कूल में कई उस्ताद हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल में उस्ताद हैं। हमारी जमात को भी 7 उस्ताद पढ़ाते हैं, मगर मुझे सबसे ज़्यादा मुनीर साहब ही पसंद हैं। इसमें आप अपने उस टीचर का नाम भी, उस उस्ताद का नाम भी लिख सकते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो हमें साइंस पढ़ाते हैं। उन्हें अपने मज़मून पर अबूर हासिल है। अबूर हासिल यानी कि पूरी महारत है उन्हें अपने मज़मून पर। उन्हें समझाने का फ़न भी आता है, उन्हें समझाने का तरीका भी आता है। वो इस तरह पढ़ाते हैं कि सारा सबक वहीं याद हो जाता है। अगर किसी बच्चे को किसी बात की समझ ना आए तो उसे बार बार समझा देते हैं। वो अगला सबक उस वक्त तक शुरू ही नहीं करते जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि मौजूदा सबक सब बच्चों को याद हो गया है। ये खूबी हर उस्ताद में तो नहीं होती। मुनीर साहब हर एक से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं। वो हमें बड़ी तवज्जो और खलूस से पढ़ाते हैं। वो बहुत ठंडे मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं। वो हमेशा डांट डपट की बजाय प्यार से बात समझाते हैं। डांट डपट की बजाय यानी कि डांटने से बेहतर है कि वो हमें प्यार से समझाएं। तो उनमें ये खूबी है। कमज़ोर बच्चों से भी वो नाराज़ नहीं होते। कमज़ोर बच्चों यानी कि जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों से भी वो नाराज़ नहीं होते। उनकी हौसला अफजाई करते हैं। उनके मोहब्बत के रवैये ने काहिल और कमज़ोर बच्चों को भी मेहनती बना दिया है। यानी कि वो इतनी मोहब्बत से दूसरे बच्चों से पेश आते हैं कि सुस्त और कमज़ोर बच्चों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनती बना दिया है। वो ज़हीन और मेहनती बच्चों की बहुत हौसला अफजाई करते हैं। वो उन्हें इनामात भी देते रहते हैं जिन पर वो अपनी तनख्वाह में से खर्च करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो हमें नसीहत आमूज़ कहानियाँ और ज़ाती वाक़यात भी सुनाते रहते हैं। वो हर एक के हमदर्द और बही ख़्वाह हैं। बही ख़्वाह यानी कि खैर ख़्वाह हैं। उनके मोहब्बत के रवैये की वजह से उनके पीरियड में हाज़री हमेशा 100% होती है और हर इम्तिहान में उनके मज़मून का नतीजा 100% ही होता है। अपनी मुनफरिद शख्सियत, मुनफरिद यानी कि एक अलहदा शख्सियत और ज़ाती औसाफ़ के बायस मुनीर साहब ना सिर्फ तालिब इल्मों में मकबूल हैं, बल्कि उस्ताज़ा इकराम और आम लोग भी इनकी बेपनाह इज़्ज़त करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर मेहनती, लायक, शफ़ीक और मोहब्बत करने वाला कोई और उस्ताद नहीं देखा। तो क्लास सफ़ा नंबर 176 पर जो है वो आपका मज़मून मेरे उस्ताद। अब आपका एक दूसरा मज़मून है जो कि कायद-ए-आज़म है। कायद-ए-आज़म का मज़मून आपका सफ़ा नंबर 174 पर है। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद पूंजा जना एक अमीर ताजर थे। क्या नाम था उनका? पूंजा जना। उनके वालिद पूंजा जना एक अमीर ताजर थे। एक अमीर ताजर से मुराद के एक कारोबारी इंसान थे, बिज़नेस करने वाले थे। कायद-ए-आज़म ने इब्तदाई तलीम शुरू की जो तलीम थी उनकी कराची में हासिल की और मैट्रिक पास कर लेने के बाद इंग्लिस्तान चले गए, जहाँ से 4 साल बाद बार एटला का इम्तिहान पास करके वापस आए। बार एटला यानी कि कानून की जो डिग्री होती है उसका इम्तिहान पास करके वो वापस आए। तलीम मुकम्मल कर लेने के बाद कायद-ए-आज़म ने वकालत का पेशा इख्तियार किया, यानी कि वो वकील बने और उन्होंने अपने लिए इस पेशे को जो है वो मुंतखब किया, पसंद किया। उन्हें आज़ादी की लगन थी, वो अपने वतन को आज़ाद देखना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के भी ज़बरदस्त हामी थे और चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर वतन की आज़ादी के लिए काम करें। हिंदू मुस्लिम यानी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे रहें, वो इस बात की हमायत करने वाले थे और चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर वतन की
आज़ादी के लिए काम करें। इस मकसद के पेश नज़र वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस क्या थी? ये एक पार्टी का नाम है, एक जमात का नाम था। इस मकसद के पेश नज़र वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए बहुत काम किया, मगर हिंदुओं के रवैये ने उन्हें बददिल कर दिया। जब उन्होंने महसूस कर लिया कि उनका हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ख्वाब हिंदुओं के रवैये की वजह से तबीर नहीं पा सकता, तो उन्होंने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करके मुस्लिम लीग में शमूलियत कर ली और मुसलमानों के लिए अलहदा आज़ाद मुमलिकत के असूल के लिए जदोजहद शुरू कर दी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अज़ीमुश्शान जलसा हुआ, जिसकी सदारत के फ़राइज़ कायद-ए-आज़म ने अदा किए। इसी जलसे में पाकिस्तान हासिल करने के लिए करारदाद मंजूर हुई। इसके बाद आज़ादी के लिए मुसलमानों की जदोजहद में तेज़ी आ गई, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया। कायद-ए-आज़म की जदोजहद रंग लाई और पाकिस्तान कायम हो गया, मगर उन्हें ज़्यादा देर तक मुल्क की खिदमत करने और उसे मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने का मौका ना मिला। आज़ादी के लिए दिन रात की जदोजहद ने उनकी सेहत को बुरी तरह मुतासिर किया और वो 11 सितंबर 1948 ईस्वी को वफात पा गए। तो ये था आपके मज़ामीन, मेरे उस्ताद और कायद-ए-आज़म। तो क्लास अब हम आते हैं कहानियों की तरफ। जी, कहानी हम लोग देखेंगे कि आपकी कहानी जो है वो सफ़ा नंबर 162 पर है। 162 पेज जो है उस पर जो है वो आपकी कहानी है। जी, तो इसमें हम आपकी कहानी करेंगे सबसे पहले एहसान का बदला। जी क्लास, तो ये है आपकी कहानी एहसान का बदला और ये सफ़ा नंबर 166 पर है। 166 सफ़ा है। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दरिया के किनारे एक सायादार दरख्त पर, सायादार यानी कि जो साया देने वाला जो दरख्त होता है, घना जो दरख्त होता है, उस पर एक फाख्ता ने घोंसला बना रखा था। फाख्ता एक परिंदे का नाम है। तो एक फाख्ता ने घोंसला बना रखा था और वो उसके बच्चे वहाँ बड़े आराम से रह रहे थे। वो यानी कि फाख्ता और उसके बच्चे जो हैं वो बड़े आराम से उस घोंसले में रह रहे थे। एक दिन फाख्ता अपने घोंसले में अपने बच्चों के पास बैठी हुई थी कि अचानक उसने देखा कि एक चींटी दरिया के पानी के साथ बहती जा रही है। तो अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठे हुए उसने देखा कि एक चींटी जो है वो दरिया के पानी के साथ साथ बह रही थी। फाख्ता ने फ़ौरन दरख्त का एक पत्ता लिया और चींटी के बिल्कुल पास रख दिया, यानी कि दरख्त का एक पत्ता उसने तोड़ा और वो जाकर उसने चींटी के पास रख दिया, यानी कि उस दरिया में फेंक दिया। चींटी ने ज़रा सी कोशिश की तो वो पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता बहता हुआ दरिया के किनारे जा लगा और चींटी की जान बच गई। चंद दिनों के बाद एक शिकारी उधर निकला। शिकारी किसको कहते हैं? शिकार करने वाले को। तो चंद दिनों के बाद एक शिकारी जो है वो आया। उसने फाख्ता को घोंसले में बैठे देखा तो फ़ौरन अपनी बंदूक तान ली। बंदूक तान ली यानी कि शिकार करने के लिए उसने अपनी बंदूक जो है वो निशाने पर बांधी। चींटी ये मंजर देख रही थी। उसे फाख्ता का एहसान याद था, यानी कि उसे ये याद आ गया कि एक दिन फाख्ता ने मेरे ऊपर भी एक नेकी की थी। वो झट शिकारी के पाँव पर चढ़ी और उसे ज़ोर से काट डाला। शिकारी दर्द से चीख उठा और उसका निशाना ख़ता हो गया। ख़ता हो गया यानी कि चूक गया। फाख्ता की जान बच गई। इखलाकी सबक, एहसान का बदला एहसान ही होता है, यानी कि जब आप किसी के ऊपर नेकी करते हैं तो फिर दूसरा भी जवाबन आप पर नेकी करता है, यानी कि एहसान करता है। अब हम आते हैं सफ़ा नंबर 167 यानी कि 167 पेज पर। आपकी अगली कहानी है कछुआ और बिच्छू। किसी जंगल में दरिया के किनारे एक कछुआ और बिच्छू रहते थे। किसी जंगल में, एक जंगल में दरिया का जो किनारा था वहाँ पर एक कछुआ और बिच्छू रहते थे। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों दोस्त हो गए। कछुए का तो ज़्यादा वक्त पानी में गुजरता था। बिच्छू उसे देख देख कर सोचता रहता था कि अगर कछुआ मेरा साथ दे तो मैं भी दरिया की सैर कर सकता हूँ। कछुए का जो ज़्यादातर वक्त था वो पानी में गुजरा करता था, लेकिन जब बिच्छू उसे देखता तो वो ये सोचता कि अगर कछुआ मेरा साथ दे तो मैं भी इस दरिया की सैर करूँ। उसने कछुए से कहा, मेरे दोस्त मुझे भी दरिया की सैर करा दो। उसने फिर कछुए से ये दरख्वास्त की कि तुम भी मुझे दरिया की सैर करवाओ, मुझे पीठ पर बिठाकर दरिया पार करा दो और कुछ देर बाद वापस इसी जगह ले आओ। कछुआ मान गया। उसने बिच्छू को पीठ पर बिठा लिया और दरिया में तैरने लगा। ज़रा सी देर बाद बिच्छू ने कछुए को डंक मारा। कछुआ बोला, ये क्या कर रहे हो? बिच्छू बोला, ये तो मेरी आदत है। कछुए को गुस्सा आ गया। उसने ज़ोर से पानी में डुबकी लगाई। बिच्छू डूबने लगा।
बिच्छू ने डूबते डूबते कहा, ये तुमने क्या कर दिया? कछुआ बोला, मेरी भी आदत है कि पानी में डुबकी ज़रूर लगाता हूँ। तो जी क्लास, इसका इखलाकी सबक क्या होना चाहिए? इसका इखलाकी सबक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी कि जो कुछ तुम दूसरों के साथ करोगे, दूसरे भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। तो आपकी दोनों कहानियाँ जो हैं ये मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं आपकी दरख्वास्त की तरफ। पेज नंबर 159। हाँ जी, 159 आपका पेज, और इसमें आपकी दरख्वास्त होगी सर्टिफिकेट की दरख्वास्त। जी क्लास, तो दरख्वास्त का एक पैटर्न था जो कि आपको हमेशा सिखाया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी आप दरख्वास्त लिखते हैं तो इसमें आप बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब यानी कि जनाब के साथ साहब नहीं लिखेंगे, या तो आप जनाब लिखें या फिर साहब लिखें। तो इसमें से ये काइंडली ये कट करवा दिया जाएगा, बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब आप जनाब लिखते हैं तो उसके साथ साहब नहीं लिखेंगे। अगर आपने साहब लिखना है तो फिर आप जनाब नहीं लिखेंगे। जी, बाहिदमत जनाब हेडमास्टर, अपने स्कूल का नाम लिखने के बजाय आप सिर्फ गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। और अलिफ बे जीम जो है वो आप शहर की जगह लिखेंगे। इसमें आप जिस भी किसी भी शहर में रह रहे हैं, चाहे वो सियालकोट है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जो भी है, आप उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह आप अलिफ बे जीम लिखेंगे। जनाब आली के बाद आप लोग अलामत देंगे। नहायत अदब से इल्तमास है, यानी कि नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरे वालिद साहब का तबादला यहाँ से लाहौर शहर में, अब वो जिस शहर में भी हो गया है, लाहौर शहर में हो गया है, मुझे भी अहले खाना के हमरा जाना होगा और वहीं किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेना होगा। मेहरबानी फरमाकर मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट अनायत फरमा दें ताकि मैं किसी भी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूं। एन नवाजिश होगी। अल आरिस, जी, अल आरिस के बाद जो है आप अपने नाम की जगह लिखेंगे छोटी ये, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये। इसमें आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। क्लास में बार बार आपको बता दूं कि एप्लीकेशन में, दरख्वास्त में अपना नाम नहीं लिखते, और डेट जो है वो यहाँ पर लिखने के बजाय आप जहाँ पर अल आरिस लिखते हैं वहाँ पर आप डेट लिखेंगे 15 जनवरी 2017। जी, तो ये आपकी दरख्वास्त का जो है वो तरीक़ाकार है। अब आपकी अगली दरख्वास्त जो है वो ज़रूरी काम के लिए है, तो वो आपकी ये है। इसमें भी मैं आपको एक दफ़ा फिर से तरीका बता दूं, बाहिदमत जनाब हेडमास्टर साहब नहीं लिखेंगे, साहब को कट कर दें। उसके बाद जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल, शहर की जगह अलिफ बे और जीम, क्योंकि नंबर कटते हैं, जब आप शहर का नाम लिखते हैं तो उससे नंबर काटे जाते हैं। फिर उसके बाद जनाब आली, उसके बाद आप इलामत देंगे। नहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर एक ज़रूरी काम है जिसके बायस मेरे लिए स्कूल में हाजिर होना मुमकिन नहीं रहा। मेहरबानी फरमाकर मुझे आज के दिन की रुख्सत अनायत फरमाएँ। एन नवाजिश होगी। अल आरिस, और अल आरिस में नीचे अपना नाम हरगिज़ नहीं लिखना, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये लिखेंगे, क्योंकि दरख्वास्त के असूल जितने भी मैं आपको समझा रही हूँ उन सब पर आपने अमल करना है। अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना, शहर का नाम नहीं लिखना, और जो डेट है ये नीचे आप यहाँ नहीं लिखेंगे, बल्कि जहाँ पर आप अल आरिस लिखते हैं उसी साइड पे दाईं तरफ आप जो है वो लिखेंगे 9 अप्रैल 2017। ठीक हो गया? तो ये हो गया आपकी दरख्वास्त का पैटर्न, और ये दरख्वास्त आपको समझाई भी जा चुकी है। अब हम आते हैं खतूत की तरफ। खतूत चचा के नाम हत, जी, सालगिरह पर तोहफा बेचने का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कमरा इम्तिहान या फिर मौजूदा पता, जहाँ से आप खत लिख रहे हैं, कमरा इम्तिहान। फिर उसके बाद ये आप नीचे लिखेंगे सियालकोट, या जो भी आपने शहर का नाम लिखना है, और इसके नीचे जो है वो आप डेट लिखेंगे। मेरे प्यारे चचा जान, अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपनी सालगिरह पर आपका शिद्दत से इंतज़ार रहा।
आप तशरीफ़ ना ला सके, जिसका मुझे अफसोस हुआ। सारी तकरीब आपके बग़ैर अधूरी लगी। अभी तकरीब जारी थी कि डाकिया आपका भेजा हुआ एक पार्सल ले आया। इसमें आपने मेरी सालगिरह पर खूबसूरत एल्बम का तोहफ़ा भेजा है। मुझे तस्वीर जमा करने और संभाल कर रखने का बहुत शौक़ है। ये एल्बम मेरे बहुत काम आएगी। मैं इस तकरीब की तस्वीर इसी में लगाऊंगा। आपके इस खूबसूरत और मेरे लिए अहम तोहफ़े के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चची जान की खिदमत में आदाब वस्सलाम, आपका प्यारा भतीजा नासिर। तो यहाँ पर ख़त में जो है वो आप नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। ख़त में नाम लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आगे ख़त था बड़े भाई के नाम ख़त अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए। तो बड़े भाई के नाम ख़त जी ये रहा। बड़े भाई के नाम ख़त अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए कमरा इम्तिहान या फिर मौजूदा पता, जहाँ से आप ख़त लिख रहे हैं आप वो भी पता लिख सकते हैं। वो नहीं तो फिर कमरा इम्तिहान, उसके नीचे जो है आप लिखेंगे सियालकोट या कोई सा भी शहर। डेट 8 मई 2017। मेरे प्यारे भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। आज ही आपका ख़त मिला। आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा है। मैं खूब दिल लगाकर पढ़ता हूँ। मैं बाकायदगी से स्कूल जाता हूँ और कभी देर से नहीं पहुँचा। सब उस्ताज़ा मेरी इस आदत को पसंद करते हैं। मैं हर पीरियड में अपने उस्ताद मुहतरम की बात पूरी तवज्जो से सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर सबक बखूबी समझ लूँ। छुट्टी के बाद खाने और आराम के बाद घर के लिए दिया हुआ काम करता हूँ और रोज़ का पढ़ा हुआ रोज़ याद करता और दोहराता भी हूँ। इसलिए मैं हमेशा इम्तिहान में अच्छे नंबर लेता हूँ। आप फ़िक्र न किया करें, मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। घर में सबको सलाम। वस्सलाम, आपका प्यारा भाई आतिफ। चले, ये आपके हद जो हैं ये मुकम्मल हो चुके। तो अब हम क्लास आते हैं आपकी ग्रामर की तरफ। और ग्रामर में जो है वो हम कर रहे हैं इस्म मारफा और इस्म नकरा, सफ़ा नंबर 31 पर जी। ये रहा आपका इस्म मारफा। इस्म मारफा वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम हो, जैसे कायद-ए-आज़म, लाहौर, बांगे-दरा। क्लास में आपको एक बात बता दूं कि हर इंसान जो है वो ख़ास है। हम मतलब आदमी कहते हैं, हम कहते हैं कि आदमी है, ये इस्म नकरा है, ये आम है। और अगर हम कायद-ए-आज़म के तो हम कहेंगे ख़ास है। असल में हर इंसान जो है वो ख़ास है, लेकिन वो इस्म मारफा तब बनता है जब अपनी क्वालिटीज़ की वजह से वो ख़ास होता है। जैसे कि मैं लिखती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपको इस्म नकरा की भी डेफिनेशन पढ़ा देती हूँ, इसकी तारीफ़ भी करवा देती हूँ। वो इस्म है जो किसी ख़ास शख्स, अब यहाँ पर ख़ास इन्होंने लिखा हुआ है, ये ख़ास नहीं, ये आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ का नाम हो, बल्कि वो भी किसी शख्स, किसी जगह या चीज़ का नाम हो सकता है, जैसे आदमी, शहर और किताब। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगर हम आदमी की बात करते हैं तो ये इस्म नकरा है, क्योंकि आदमी बहुत से हैं, बहुत आदमी हैं। लेकिन अगर हम कायद-ए-आज़म की बात करेंगे तो ये इस्म मारफा है, क्योंकि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक ही है, दूसरा कोई भी कायद-ए-आज़म नहीं है। अगर हम किताब की बात करें तो किताबें बहुत सी हैं, बहुत सी किताबें हैं। लेकिन अगर हम कुरान मजीद की बात करें तो ये इस्म मारफा है, क्योंकि कुरान मजीद जो है वो एक ही है, दूसरी उस जैसी कोई किताब नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जगह की। तो जगह में हम लोग बात करते हैं पाक। पाक हम लिखेंगे तो पाक जो है वो इस्म नकरा है। पाक क्या है? इस्म नकरा, क्योंकि पाक बहुत से हैं। लेकिन अगर हम लोग गैरिजन पाक की बात करें तो वो एक ही है। तो इससे जो है ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हर चीज़, शख्स या जगह का नाम जो है वो तो इस्म नकरा है, यानी कि आम शख्स, आम चीज़ या आम जगह का नाम। लेकिन इस्म मारफा क्या है? जो कि ख़ास चीज़ों के नाम होते हैं, जैसे कायद-ए-आज़म, कुरान मजीद, गैरिजन, फ़ातिमा जिना, ये ख़ास हैं। फिर उसके बाद लाहौर,
शहरों में अगर हम आए तो लाहौर, फैसलाबाद ये हाथ से हैं क्योंकि लाहौर भी एक है, फैसलाबाद भी एक है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन अगर हम शहर कहें तो वो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं। तो हर वो आम चीज़, शख्स या जगह का नाम जो है वो इसम नकरा है, लेकिन ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो इसम मारफा है, हम उसे इसम मारफा कहेंगे। तो ये आपकी इसम मारफा और नकरा की जो है वो डेफिनेशन हो गई, जिसके बारे में हमने आपको समझा भी दिया। अब उसके बाद हम आते हैं आपके कुछ मुज़क्कर मोनस की तरफ। मुज़क्कर मोनस आपके हैं पेज नंबर 42 पे 42। यहाँ पर आपके मुज़क्कर मोनस शुरू होते हैं सफ़ा नंबर 43 से, पेज नंबर 43 से। जी, घोड़ा से हम लोग पढ़ेंगे। घोड़ा, घोड़ी, लंगड़ा, लंगड़ी, मकड़ा, मकड़ी, गधा, गधी, मुर्गा, मुर्गी, नन्ना, नन्नी, लड़का, लड़की, मुन्ना, मुन्नी, नवासा, नवासी। भिखारी, भिकारन, बटियारा, बटियारन, पंजाबी, पंजाबन, तेली, तेलन, दर्जी, दर्जन, फिरंगी, फिरंगन, माली, मालन। जी, भंगी, भंगन, पटवारी, पटवारन, पुजारी, पुजारन, जोगी, जोगन, धोबी, धोबन, गवाला, गवालन, मेरासी, मेरासन। बंगाली, बंगालन, पारसी, पारसन, पड़ोसी, पड़ोसन, हाजी, हाजन, सका, सकन, मोची, मोचन, नाई, नाइन। अब आगे ऊंट, ऊंटनी, देवर, देवरानी, शेख, शेखानी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, पंडित, पंडितानी, ढूंढ, ढूंढनी, फ़कीर, फ़कीरनी, मेहतर, मेहतरानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, सैयद, सैयदानी, मुग़ल, मुग़लानी, नट, नटनी और रीछ, रीछनी। जी, तो अब आते हैं हम आपके मुज़क्कर मुअन्नस के बाद आपके वाहिद जमा जो है ये सफ़ा नंबर 49। जी, तो यहाँ से आपके मुज़क्कर वाहिद जमा शुरू होते हैं। जी क्लास, कोठी से पेज नंबर 52 से आपके जो हैं मुज़क्कर वाहिद जमा शुरू होते हैं। कोठी, कोठियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, गली, गलियाँ, लाठी, लाठियाँ, नेकी, नेकियाँ, नौकरी, नौकरियाँ, वादी, वादियाँ, कहानी, कहानियाँ, घोड़ी, घोड़ियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ, नाशपाती, नाशपातियाँ, नदी, नदियाँ, वर्दी, वर्दियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, लकड़ी, लकड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, नारंगी, नारंगियाँ, निशानी, निशानियाँ, हरनी, हरनियाँ। फिर उसके बाद अदा, अदाएँ, जफ़ा, जफ़ाएँ, दुआ, दुआएँ, रिदा, रिदाएँ, फ़िज़ा, फ़िज़ाएँ, बला, बलाएँ, ख़ता, ख़ताएँ, दवा, दवाएँ, सज़ा, सज़ाएँ, क़बा, क़बाएँ, जूँ, जुएँ, खुशबू, खुशबुएँ, दुनिया, दुनियाएँ, सदा, सदाएँ, हवा, हवाएँ, पुड़िया, पुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। यहाँ पर आप नून गुन्ना की आवाज़ अपने मुंह से निकालेंगे, ठीक है। गुड़िया, गुड़ियाँ। अब आते हैं अगले वाहिद जमा की तरफ। बात, बातें, बोतल, बोतलें, प्लेट, प्लेटें, तहरीर, तहरीरें, तकदीर, तकदीरें, जान, जाने, दवात, दवातें, सीट, सीटें, शर्त, शर्तें, ईद, ईदें, कोस, कोसें, कन्नात, कन्नातें, कनीज़, कनीज़ें, गेंद, गेंदें, मेहराब, मेहराबें, मजलिस, मजलिसें, नेमत, नेमतें, बारात, बारातें, पेंसिल, पेंसिलें, तलवार, तलवारें,
तकरीर, तकरीरें, ताबीर, तबीरें, जड़, जड़ें, दाल, दालें, स्लेट, स्लेटें, मुश्किल, मुश्किलें, फसल, फसलें, कब्र, कब्रें, कमीज़, कमीज़ें, कान, काने। यहाँ पर जो कमीज़ है इसके ऊपर नुक्ता लगा लें क्लास। कमीज़, कमीज़ें, कान, काने, गाजर, गाजरें, मेहनत, मेहनतें, नस्ल, नस्लें, नकल, नकलें। फिर उसके बाद भेड़, बेड़ें, परात, परातें, तस्वीर, तस्वीरें, तदबीर, तदबीरें, तारीफ़, तारीफ़ें, चादर, चादरें, रात, रातें, सिलवट, सिलवटें, औरत, औरतें, फसील, फसीलें, कौम, कौमें, किताब, किताबें, किरन, किरनें, मिज़ान, मिज़ानें, मोहब्बत, मोहब्बतें, नात, नातें, नमाज, नमाजें। जी, तो अब इसके बाद बारी है आपके मुतज़ाद अल्फाज की। मुतज़ाद अल्फाज में हम लोग आते हैं पेज नंबर 98 पर। हाँ जी, तो ये हम करेंगे बहुत से। हाँ जी, ये हो गया। मुतज़ाद अल्फाज किसे कहते हैं? एक दूसरे के उल्ट अल्फाज जो हैं उनके उल्ट को कहते हैं। बहुत कम, बहशत, दोज़ख, बर, बहर, बरी, बहरी, भारी, हल्का, बहादुर, बुज़दिल, बहादरी, बुज़दिली, बरामद, दरामद। फिर उसके बाद पीर, जवान, पाक, नापाक, तर, हुश, तोनगर, मुफलिस, तोनगरी, मुफलिसी, तंग, वसी, जन्म, मौत, जदीद, कदीम, जन्नत, जहन्नुम, जवाब, सवाल, चांद, सूरज, छाँव, धूप, खुशी, गम, हलाल, हराम। फिर उसके बाद बद, नेक, बदी, नेकी, बेगाना, यगाना, बेरूनी, अंदरूनी, बंद, खुला, बुढ़िया, घटिया, बुलंद, पस्त, बावफा, बेवफा, पीर, मुरीद, पसंद, नापसंद, तहरीर, तकरीर, तायद, तरदीद, तवाना, कमज़ोर, तसन्नो, सादगी, जायज़, नाजायज़, जिस्म, रूह, जाहिल, आलिम, झूठ, सच, चुस्त, सुस्त, चौड़ा, लंबा, हक, बातिल, ख़ास, आम। तो ये रहे आपके मुतज़ाद अल्फाज। अब हम करते हैं मुतरादिफ़ अल्फाज की तरफ। जी, तो मुतरादिफ़ अल्फाज आपके हैं पेज नंबर 103, 103 सफ़े पर। ये रहे। हाँ जी, मुतरादिफ़ अल्फाज हम मानी अल्फाज को कहते हैं जो लिखने में तो अलहदा से होते हैं लेकिन उनकी जो मानी है वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि परचम, झंडा, पतला, दुबला, पर्वत, पहाड़। परचम यानी कि आप झंडे को परचम भी कह सकते हैं और झंडा भी कह सकते हैं, तो ये हम मानी अल्फाज हैं। पतला, दुबला, पर्वत, पहाड़, तहसीन, तारीफ़, तवक्का, उम्मीद, साबित, सालिम, जानिब, तर्फ, जादू, सहर, चैन, सुख, चमन, बाग, हयात, ज़िंदगी, खूब, मोहब्बत, हल्क, खलक, गला, खौफ, डर, धोखा, फ़रेब, दाद, तहसीन, दुश्मन, अदू, देहकान, किसान, दर्द, तकलीफ़, रुझान, मेलान, जाहिद, परहेज़गार, साख, इज़्ज़त, सिम, जानिब। फिर इसके बाद परिंदा, पंछी, पागल, दीवाना, तवक्कल, भरोसा, तकलीफ़, दुख, समर, फल, जंग, लड़ाई, जुदाई, फ़राक, जाम, प्याला, चराग, दिया, चाबी, कुंजी, हरारत, गर्मी, हिद्दत, हरारत, खुशखबरी, मुस्ता, खादिम, मुलाजिम, दरख्त, शजर, दुश्वार, मुश्किल, दानिशमंद, दाना, दलेर, जुर्रत, ढारिस, तसल्ली, रौनक, चहल पहल, जन, औरत, साइल, सवाली, सुरत, तेज़ी। तो क्लास ये हो गया आपके मुतरादिफ़ अल्फाज। अब हम आते हैं आपके कौन से जुमलों में खाली जगह को पुर करना यानी कि नामुकम्मल जुमले। तो ये है पेज नंबर 89।
89। तो यहाँ पर जो है अपने नामुकम्मल जुमले इसको मुकम्मल करना है, जैसे कि अपने उस्ताज़ा का डैश करो, अपने उस्ताज़ा का एहतराम करो, अपने माँ बाप का कहा डैश, अपने माँ बाप का कहा मानो, अल्लाह ताला की राह में डैश खोल कर खर्च करो, अल्लाह ताला की राह में दिल खोल कर खर्च करो, उसकी बातों पर डैश मत करो, उसकी बातों पर एतबार मत करो, उर्दू हमारी डैश ज़ुबान है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, अमानत में डैश मत करो, अमानत में खयानत मत करो, बुज़ुर्गों का डैश करो, बुज़ुर्गों का अदब करो, बदी का डैश मिलकर रहता है, बदी का बदला मिलकर रहता है, बाप की दुआ ज़रूर डैश होती है, बाप की दुआ ज़रूर कबूल होती है। उसके बाद पढ़ाई से जीना डैश, पढ़ाई से जीना चुराओ, पंजाब का दारुल हुकूमत डैश है, पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है, पाकिस्तान हमारा डैश है, पाकिस्तान हमारा वतन है, तुझको डैश क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू, झूठ के डैश कहाँ, झूठ के पाँव कहाँ, झूठा आदमी अपना डैश खो बैठता है, झूठा आदमी अपना एतबार खो बैठता है, जहाँ चाह वहाँ डैश, जहाँ चाह वहाँ राह, चिड़ियाँ डैश कर रही हैं, चिड़ियाँ चूं चूं कर रही हैं, हलवाई डैश बना रहा था, हलवाई मिठाई बना रहा था, खुदा ताला हमारा डैश है, खुदा ताला ही हमारा राज़िक है, दूध का डैश पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, दुश्मन को डैश हुई, दुश्मन को शिकस्त हुई, दुनिया उम्मीद पर डैश है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, सांझ को डैश नहीं, सांझ को आँच नहीं, सर्दी का डैश शुरू होने वाला है, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है, शहरों में सहूलतें डैश हैं, शहरों में सहूलतें ज़्यादा हैं, औरतें भी मर्दों से डैश नहीं, औरतें भी मर्दों से कम नहीं, गालिब उर्दू के मशहूर डैश हैं, गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं, फ़कीर की डैश करो, फ़कीर की मदद करो, कर्ज़ बुरी डैश है, कर्ज़ बुरी बला है, लड़ाई डैश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो आपके नामुकम्मल जुमले जो हैं ये भी मुकम्मल हो गए। अब हम आते हैं जुमलों की दुरुस्तगी। जी, पेज नंबर 94। जी क्लास, तो इसमें जुमलों की दुरुस्तगी में जो गलत जुमला है यहाँ पर लिखा है अस्सलामु अलैकुम, यानी कि वाव जो है वो दरमियान में है, तो अस्सलामु अलैकुम ये दुरुस्त जुमला है। ठीक है। जवाब वाज़े नहीं है, तो जवाब वाज़े नहीं है, यानी कि यहाँ पर आइन लगाई गई है वाज़े में, ये गलत है, जवाब वाज़े नहीं है। कायदे की बात करो, तो यहाँ पर जो है ये गलत है, यहाँ पर कायदे की बात करो। ठीक है, जहाँ पर हम लोग आइन लगाते हैं। इसमें आप ही का फ़ायदा है, इसमें आप ही का फ़ायदा है। दुरुस्त जुमला ये है। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने नाश्ता कर लिया है। उकाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, उकाड़ा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। उसका हाफिज़ा कमज़ोर है, उसका हाफिज़ा कमज़ोर है। दुरुस्त जुमला। लाहौर का महल्ले वकू, जबकि लाहौर का महल्ले वकू बताओ, ये दुरुस्त है। लाहौर रावी के किनारे वाक़या है, लाहौर रावी के किनारे वाक़या है। मुझे तो ये वाक़या याद भी नहीं, मुझे तो ये वाक़या याद भी नहीं। ये जो है ये वाक़या लफ्ज़ है, जबकि वाक़या जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, तो ये आपका दुरुस्त जुमला होगा। अब तो वो बहुत ज़ईफ़ हो चुका है, अब तो वो बहुत ज़ईफ़ हो चुका है, यानी कि ज़ौद से जो है ज़ईफ़ है, ये दुरुस्त जुमला है। आज मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार है। कल योम इकबाल का दिन मनाया जाएगा, कल योम इकबाल मनाया जाएगा।
कोहमालिया पहाड़ बहुत ऊंचा है, कोहमालिया बहुत ऊंचा है। माह रमज़ान का महीना आ गया है, माह रमज़ान आ गया है। दरअसल में आप ही सच्चे हैं, दरअसल आप ही सच्चे हैं। बराए मेहरबानी करके ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, बराए मेहरबानी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप कब तक वापस लौटेंगे, आप कब तक लौटेंगे। रोज़े ईद के दिन खूब रौनक थी, ईद के दिन खूब रौनक थी। आब ज़मज़म के पानी में शिफा है, आब ज़मज़म में शिफा है। बुढ़िया औरत को सड़क पार करा दो, बुढ़िया को सड़क पार करा दो। बुढ़ा आदमी पीछे रह गया है, बुढ़ा पीछे रह गया है। हम आपकी खैरियत मतलूब चाहते हैं, हम आपकी खैरियत चाहते हैं। मेरी कल्म नई है, मेरा कल्म नया है। उसे उर्दू नहीं आता, इसका दुरुस्त है उसे उर्दू नहीं आती। मैंने बहुत अच्छी ख्वाब देखी, मैंने बहुत अच्छा ख्वाब देखा। आपकी तार मिल गई थी, आपका तार मिल गया था। उसका नाक छोटा है, उसकी नाक छोटी है। मर्ज़ कम हो रही है, मर्ज़ कम हो रहा है। आज अखबार नहीं आई, आज अखबार नहीं आया। दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टा है। मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अपनी गेंद से खेलो, अपनी गेंद से खेलो। हरा हरा घास बहुत भला लगता है, हरी हरी घास बहुत भली लगती है। मैंने टिकट खरीद ली है, मैंने टिकट खरीद लिया है। तो जमात शिशम फ़नी कायदो इंशा जो है वो आपकी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप इनके मज़ामीन, दरख्वास्तें और ख़तूत वग़ैरह जो है वो सब अच्छी तरह से करेंगे, जिसकी पढ़ाई भी आपको करवाई जा चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।